प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्राप्ति था। प्रत्येक मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी दोनों थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, पैसारे लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करो तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करो, साथ में यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्म करने से आपका कुल और नाम का परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने में संभाले मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपवाना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने को विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए कि केवल 3 ही बृहस्पति बीते थे कि उसकी सारा संपत्ति धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा अपनी रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय की बात है, रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन को व्यतीत करना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यहाँ नगर के पास ही में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास 5 बजड़ा मांग लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है